वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। सुजाता जी जल्दी जल्दी घर का काम ख़त्म करके बैंक के लिए चल दी। उन्हें उम्मीद थी कि आज तो पेंशन ज़रूर मिल जाएगी। वो जैसे ही बैंक के गेट पर पहुंची तो सिक्योरिटी गार्ड बोला, माँ जी आज आप फिर से आ गई। मैंने आपको कहा था इस महीने पेंशन देर से आएगी, अभी पेंशन नहीं आई है। यह सुनकर सुजाता जी घबरा गई और बोली, बेटा 2 महीने होने को आए, घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। अगर अब भी पेंशन न मिली तो मैं भूखी मर जाऊंगी। बेटा एक बार मैनेजर से मिल लेने दे। बूढ़ी सुजाता जी पर तरस खाकर उसने उन्हें अंदर जाने दिया। अंदर जाकर उन्होंने मैनेजर के केबिन की तरफ देखा। मैनेजर बैठकर चाय पी रहा था। सुजाता जी डरते डरते उसके पास गई और उससे बोली, साहब मैं बहुत दिनों से चक्कर काट रही हूँ, मेरी पेंशन नहीं आई। उनकी आवाज़ सुनकर मैनेजर चौंका और बोला, अरे माँ जी आप बाहर पता कीजिए। सुजाता जी बोली, बेटा बाहर तो कई बार पता कर चुकी हूँ, मेरे घर में खाने का एक दाना नहीं है। आप मुझे कुछ पैसे उधार दिलवा दीजिए, जब पेंशन आए उसमें से काट लेना। मैनेजर बोला, नहीं माँ जी ऐसा नहीं होता है, ऐसे हम उधार नहीं दे सकते, जब आपकी पेंशन आएगी तभी आपको मिलेगी। मैनेजर का रूखा सा जवाब सुनकर सुजाता जी बाहर आ गई और घर की ओर चल दी। चलते चलते वे थक गईं तो एक बंद दुकान के बाहर बैठ गईं। सुजाता जी ने सामने देखा तो एक होटल था, जिसे देखकर उन्हें कुछ याद आया। 6 साल पहले उनका बेटा पारस उन्हें इसी होटल में पार्टी देने लाया था, जब उसकी नौकरी लगी थी। इन 6 सालों में कितना कुछ बदल गया। नौकरी लगने के 2 साल बाद ही उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और उसके 1 साल बाद दोनों विदेश चले गए। पहले कभी कभी उसका फ़ोन आता था, 1-2 बार उसने पैसे भी भिजवा दिए, लेकिन पिछले 1 साल से उसने सुजाता जी की कोई खबर नहीं ली। सुजाता जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें लग रहा था काश मरने से पहले एक बार बेटे को देख पाती। यही सोचकर वे बहुत देर तक उस होटल को देखती रहीं, जैसे अभी उनका बेटा आएगा और उन्हें वहाँ से ले जाएगा। इसी उम्मीद से वहाँ बैठी रहीं। तभी उनके पास एक छोटी सी लड़की आई और उनसे बोली, माँ जी एक गुब्बारा ले लीजिए अपने बच्चों के लिए। माँ जी को रोता देखकर वो उनके पास बैठ गई और बोली, माँ जी आप क्यों रो रही हैं? सुजाता जी बोली, कुछ नहीं बेटा, मुझे माफ़ करना, मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है जिसके लिए गुब्बारे लूँ। लड़की बोली, कोई बात नहीं माँ जी, पहले आप बताइए आप क्यों रो रही थी? वह लड़की जिद करके बैठ गई। तब सुजाता जी ने सारी बात उसे बता दी। यह सुनकर वह लड़की बोली, माँ जी अब कहीं नहीं जाना, मैं अभी आई। वह लड़की सिग्नल पर खड़ी और बच्चों के पास गई और उनसे कुछ बात करने लगी। थोड़ी देर में वो लड़की वापस आई, उसके साथ कुछ और बच्चे भी थे। वो आते ही बोली, माँ जी हाथ आगे कीजिए। सुजाता जी ने जैसे ही हाथ आगे किया, उसने उनके हाथ पर कुछ रख दिया और मुट्ठी बंद कर दी। सुजाता जी ने आश्चर्य से देखा। उन्होंने मुट्ठी खोली तो उसमें कुछ नोट और सिक्के थे। वो लड़की बोली, माँ जी आप चिंता न करें, आज तो अभी इतनी ही कमाई हुई है, कल से हम सब अपनी आधी कमाई आपको दे दिया करेंगे, जब तक आपकी पेंशन नहीं मिल जाती। सुजाता जी बोली, नहीं बेटा ये मैं कैसे ले सकती हूँ, तुम इतनी मेहनत से पैसे कमाते हो। लड़की बोली, क्या आपकी बेटी होती तो आपको भूखे मरने देती? माँ जी आप ये पैसे रखो और मैं आपके साथ आपके घर चलती हूँ, कल से आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपके घर पैसे पहुँच जाएंगे। सुजाता जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। अपना सगा बेटा उन्हें बेसहारा छोड़ गया था और जिन बच्चों को हर सिग्नल पर हम तिरस्कार की नज़रों से देखते थे, वे भगवान की तरह मदद करने आ गए। सुजाता जी बोली, बेटा तुम कौन हो, मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। लड़की बोली, मेरा नाम रोशनी है, ये सोनू है, यह सुहानी है। धीरे धीरे वह सबके नाम गिनाने लगी। सुजाता जी बोली, बेटा मैं ये पैसे नहीं ले सकती, इसे तुम रखो, मैं कोई न कोई इंतजाम कर लूँगी। लड़की बोली, माँ जी हम सब अनाथ हैं, यहीं सिग्नल पर कुछ सामान बेचकर गुजारा करते हैं और पास ही में हमारी झुग्गी है, वहीं रहते हैं। पहले हम भीख मांगते थे, फिर कुछ पैसे जोड़कर हमने सामान बेचना शुरू कर दिया। सुजाता जी बोली, खबरदार जो अपने आप को अनाथ कहा, अभी खुद को मेरी बेटी कह रही थी। तुम सब अनाथ नहीं हो, तुम सब मेरे घर चलो, आज से वहीं रहना। वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ। लड़की बोली, नहीं माँ जी, हम इस लायक नहीं जो आपके घर में रहें,
हमारे जैसे लोग तो यहीं झुग्गी में रहते हैं। सुजाता जी बोली, बेटा तुम सब उन लोगों से बहुत ज़्यादा अमीर हो जो बड़े बड़े आलीशान मकानों में रहते हैं। जो दौलत तुम्हारे पास है वो इन सबके पास कहाँ। सुजाता जी उन सब बच्चों को अपने घर ले आई। वो लड़की और उसके साथ वाले बच्चे बाहर से खाने पीने का सामान ले आए। सुजाता जी ने खाना बनाया, सबने खाना खाया। उसके बाद वे सब अपने काम पर चल दिए। सुजाता जी बोली, मैं रात को खाना बनाकर रखूंगी। आज से तुम सब यहीं रहोगे। शाम को टाइम से आ जाना। यह सुनकर वह लड़की रोने लगी और बोली, माँ जी आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई। वह भी इसी तरह मेरे लिए खाना बनाकर रखती थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है। सुजाता जी बोली, बेटी आज से मुझे अपनी माँ समझ, और तेरी ही नहीं, मैं इन सबकी माँ हूँ। लड़की बोली, माँ जी आज से हम खूब मेहनत करेंगे, अब तो हमारे पास माँ है। सुजाता जी बोली, हाँ ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे पढ़ने लिखने का भी इंतजाम करूँगी। इस तरह सुजाता जी को अपनों का साथ मिल गया। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही कहानियों के लिए बनी रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।